नमस्कार दोस्तों। बचपन में एक ऐसे पढ़ा करते थे, साइंस इज ए बेन और बोन, विज्ञान वरदान और अभिशाप। उसी को लेकर आज ये वीडियो बनाई जा रही है। हमारे हाथ में जो एंड्रॉइड फोन है, इसको बहुत ही सुविधा के लिए बनाया गया है और बहुत ही सुविधा ये दे भी रहा है, लेकिन कई बार मिस्टेक होने की वजह से और सामने वाले की जाल में फंसने की वजह से हम ऐसी मिस्टेक कर बैठते हैं कि हमारी जो गाड़ी कमाई है, मेहनती कमाई है, वो हमारे अकाउंट से उड़ा ली जाती है। तो कुछ फ्रॉड चल रहे हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स विच आर ड्राइविंग इनटू द मार्केट। हम उसमें से डिस्कस करेंगे बारी बारी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉड नंबर 1, दैट इज OLX फ्रॉड। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा OLX पे जाके शॉपिंग करने की और आप देख रहे हैं कोई गाड़ी या मोबाइल या कोई ऐसी चीज, तो आप ध्यान रखिए, इस पे दो तरीके से फ्रॉड चल रहा है। या तो आप अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं OLX पे, या आप सामान OLX से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो खरीदते वक्त आपको याद रखना पड़ेगा कि आप जो भी चीज, आइटम, लैपटॉप हो, फोन हो या गाड़ी हो, वो आप खरीद रहे हैं, तो उसका जो भी अगर जेन्युइन सेलर होगा, वो उसका 5 से 6 फोटो अपलोड करेगा। जो फ्रॉड सेलर होते हैं, मैं आपको एक व्हीकल का एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर आप बाइक सर्च कर रहे हैं जैसे, और आपकी डिमांड है स्प्लेंडर प्लस, आपने एरिया सेलेक्ट किया, गाड़ी सेलेक्ट की और आपने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें आपको एक नई लेटेस्ट मॉडल स्प्लेंडर दिखेगी जिसका रेट मार्केट रेट से 10 से 20 हजार रुपए कम होगा। जैसे मार्केट में ट्रेंड कर रहा है 40 से 45 हजार रुपए 2018 मॉडल का, तो उसका रेट आपको मिलेगा 20 से 25 हजार के बीच में, ताकि आपको इतना लो भी ना लगे कि 10 हजार का ही हो और आपको इतना हाई भी ना लगे। आपको दिखेगा कि मेरे को ये नीड कंप्लीट कर रही है, ये फुलफिल कर रही है, लेकिन उस मोटरसाइकिल के एक से ज्यादा फोटो नहीं होंगे, और अगर होगा तो इस तरीके से फोटो होगा कि उसकी नंबर प्लेट आपको नहीं दिख रही होगी, और अगर नंबर प्लेट भी दिख रही होगी तो उस तरीके से होती है कि वो किसी भी मोटरसाइकिल का फोटो मार्केट से ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके और उसको अपलोड कर देते हैं। उस पर आप नंबर लगाइए, आपको नंबर लगेगा, उधर से बोलेगा, आप कहेंगे कि आप सर ये आपने बाइक लगाई हुई है और मैं ये खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। उधर से बंदा बोलेगा, हाँ ये मैं सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ और मेरे घर में इस तरीके से समस्या है, आप मेरी बाइक ले लीजिए। तो वो कहेगा, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, या मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा हमारे देश में ट्रस्ट करते हैं आर्मी मैन के ऊपर। वो बोलेगा कि मैं आर्मी से, मेरा यहां से ट्रांसफर, दिल्ली से ट्रांसफर बेंगलोर सेंटर हो गया है, या दिल्ली से ट्रांसफर जम्मू सेंटर हो गया है, या वो बोलेगा कि मैं पालम, ज्यादातर पालम से बोलते हैं कि मैं पालम से बोल रहा हूँ और मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं सारा सामान लेके निकल रहा हूँ। तो आपको क्या है, वो ये नहीं कहेगा कि आप मेरी बाइक देखने के लिए आ जाइए। वो कहेगा, अगर आपको मेरी बाइक पसंद आ रही है तो मैं कंपनी से इस बाइक को आपके पास कोरियर कर दूंगा, आप इसके लिए मेरे अकाउंट में 3,000 रुपए डलवा दीजिए। तो आपको एक कॉस्ट जोड़ेंगे कि जो 45,000 रुपए की बाइक है वो 22,000 रुपए में मिल रही है, और 3,000 रुपए कोरियर कॉस्ट लगा के 25,000 रुपए में मेरे को पड़ जाने वाली है। तो आप कहेंगे कि कोरियर करेंगे, उसके बाद अगर मैंने आपको फुल पेमेंट नहीं दी तो क्या करोगे आप, क्या कर लोगे आप? बाइक तो मेरे पास आ जाएगी कोरियर होके। तो वो कहेगा, ये एक विश्वास की बात है सर, विश्वास है तो दुनिया टिकी हुई है, मैं आपके ऊपर विश्वास करके इस बाइक को कोरियर कर दूंगा। और अगर आपको बाइक पसंद आ जाती है, पहली बात तो आप ये कहोगे कि आप जैसे कोरियर करोगे और हम देखेंगे नहीं तो हम फुल पेमेंट क्यों दें आपको। तो वो कहेगा, फुल पेमेंट मत करिए, आप कोरियर के पैसे जमा करवा दीजिए, बाकी बाइक आपके पास पहुंचने के बाद इसकी फुल पेमेंट कर देना। तो आप कहेंगे कि बाइक आ जाएगी, उसके बाद क्या गारंटी है मैं कि आपको पेमेंट कर दूंगा, मैं तो 3,000 रुपए कोरियर के चार्ज में बाइक रख लूं तो आप मेरा क्या उखाड़ दोगे? तो वो बोलेगा, सर ये विश्वास पे दुनिया कायम है और इस तरीके से है, आप बाइक देख लेना, आपको अच्छे लगे तो मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं, आप मेरे को पेमेंट कर देना। तो आपको लगेगा एक म्यूचुअल बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, और वो बंदा आपके ऊपर इतना विश्वास कर रहा है कि आपको बाइक डिलीवर कर रहा है। तो 3,000 डालने में या 2,000, 2,500 या 2,100 या 1,100 ऐसा अमाउंट डालने में कोई भी दिक्कत तो है नहीं। तो आप वो अमाउंट उसके अकाउंट में डालेंगे और उसके बाद पाएंगे कि या तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, या उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, या उसने अपना सिम ही तोड़ के फेंक दिया और आपके 3,000 रुपए गए। उसके बाद 3,000 रुपए के लिए ना तो आपकी पुलिस हेल्प करने वाली है, ना 3,000 रुपए के लिए आप ही खुद इतना इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, और अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे भी तो हो नहीं पाएगा, आप उसके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो आपको पता ही नहीं है वो पालम से बोल रहा था या झारखंड से बोल रहा था या कहां से बोल रहा था। ये तो हो गया फ्रॉड नंबर 1। तो कुछ भी हो जाए, OLX जेन्युइन है, जेन्युइन बायर्स उस पर अवेलेबल है, बिना कस्टमर से मिले, बिना मौके पे जाए कोई भी एक सिंगल नया रुपया भी आपको नहीं फॉरवर्ड करना है। ये तो हो गया OLX का एक तरफ का फ्रॉड। OLX का दूसरा फ्रॉड, अगर आपने अपना आर्टिकल OLX पे लगा हुआ है तो सामने से कॉल आएगा
सर आपने ये बाइक लगाई हुई है, क्या आप इसे बेचने में इंटरेस्टेड हैं? तो आप कहेंगे हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो सर आप अपना गूगल पे या फोन पे जो भी चलाते हैं, आप उसका नंबर मेरे को दे दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। तो उधर से क्या करेगा, ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की बात बता रहा हूं। बहुत लोगों को वो ट्राई करते हैं, हर बंदा तो फंसेगा नहीं। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि पेमेंट रिक्वेस्ट भी आती है। तो उधर से वो क्या करेगा, 5,000 रुपए की या 8,000 रुपए की पेमेंट रिक्वेस्ट आपको भेजेगा, या आपसे कहेगा कि सर मैं इस कंपनी में काम करता हूं और हमारी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के थ्रू ही हम पेमेंट कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन आपको अपने फोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आपको तो लग रहा है मेरा माल बिक रहा है और वो पहले से ही एडवांस जमा कर रहा है, तो आप उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वो कहेगा सर ये आएगा, ओके कर देना, ये आएगा, ओके कर देना, ये आएगा। इस तरीके से आपके पास एडवांस में 2 या 3,000 रुपए पेमेंट मेरी पहुंच जाएगी। आप ओके करते रहना, और आपका जब तक उधर ऐप ओपन है तब तक आपके अकाउंट से बैलेंस कटने का आपके पास मैसेज नहीं आएगा। जैसे ही अकाउंट पूरा खाली कर देगा, तुरंत आपके पास जैसे ही वो ऐप बंद होगी, तब आप देखेंगे उधर से घंटा कुछ पेमेंट नहीं आई है और अमाउंट आपकी तरफ से खाली होता जा रहा है। एक चीज, अगर ऐप भी डाउनलोड नहीं कराई उसने गूगल पे या फोन पे क्या होता है, अगर हमें मनी की रिक्वेस्ट जरूरत होती है तो हम अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उधर से वो रिक्वेस्ट डालेगा और उधर से कहेगा आप ओके करके अपना कोड डाल दीजिए, जो वो ऐप का पेमेंट करने का कोड होता है। तो आपने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, इंग्लिश में बहुत लोग वीक हैं, एक्सेप्ट किया, उसके बाद पेमेंट का जो कॉन्फिडेंशियल कोड है वो ऐप का डाला, तुरंत आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो वो कहेगा सर 3,000 रुपए तो आ गए हैं। अब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप देख रहे हैं कि 3,000 डेबिट हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे माइंड ऐसा वर्क कर रहा होता है कि 3,000 ऐसा लगेगा हाँ सर आ गई, 3,000 तो आ गए, तो सर मैं 15,000 रुपए और भेज रहा हूँ, इसको फाइनली कर देते हैं। वो रिक्वेस्ट डालेगा और इस तरीके से OLX पे आपका अकाउंट इधर से भी या उधर से भी आपसे फ्रॉड किया जा सकता है। तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप इसको लेके बिल्कुल भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि आपकी पुलिस हेल्प करेगी या सिस्टम हेल्प कर पाएगा। तो आपका एक ही इलाज है, सेल्फ अवेयरनेस। आप अवेयर रहिए। ये था आज का फ्रॉड। इसके बाद अलग अलग फ्रॉड, कोई फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं हुआ है तो आने वाले 6-7 टाइप के जो फ्रॉड मार्केट में चल रहे हैं उसके साथ मैं आपको अवेयर करूंगा। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। किसी ने अपने अकाउंट में किस लिए पैसे डाल रखे हैं, अपनी बेटी के एडमिशन के लिए डाल रखे हैं या बेटी की शादी के लिए डाल रखे हैं या किस तरीके से डाल रखे हैं, तो ये वीडियो शेयर करना बनता है। मैं आपसे बहुत ही कम ये रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर कीजिए, लेकिन अवेयरनेस के लिए चाहे आप अपने मुंह से शेयर कर लोगों को बताइए, चाहे ये वीडियो शेयर करके बताइए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी भी ये फ्रॉड की मैं 5, 6, 7, 8 टाइप का फ्रॉड है उसकी वीडियो बनाऊं, उसको शेयर जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए, वापस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद माय फ्रेंड्स।